हेलो। थैंक गॉड सलमान, तुमने मेरा फोन उठाया। मैंने इतने मैसेजेस किए, कोई रिप्लाई नहीं, इतनी कॉल्स की, क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे? मैं बहुत परेशान हो रही थी। सलमान, आपका और शहीर का ऐसा क्या मामला हो गया कि बात पुलिस स्टेशन तक चली गई? पता है, इस मामले को लेकर घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? ओह अच्छा, तो फाइनली तुमने भी शहीर की बातों पर यकीन कर लिया। अगर शहीर की बातों पर यकीन करना होता ना, तो रात के इस पहर में फोन ना करती। मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। अगर मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर पूरा यकीन है तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा सलमान यूं सरे बाजार तुम्हें रुस्वा नहीं कर सकता। ये घटिया हरकत तुम्हारे उस भाई की है। क्या? देखो रिदा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम जाके रेस्टोरेंट से खुद पता कर लो, बल्कि वहां का सीसीटीवी फुटेज निकलवा दो। शहीर ने पहले मुझ पर हाथ उठाया, मैं तो फिर भी तुम्हारी इज्जत की खातिर खामोश रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि शहीर कैसे इतनी ढटाई और बेगैरती से यूं चीख चीख कर तुम्हारा नाम पुकार सकता है। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि शहीर इतना कैसे गिर सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हें लगता है कि रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ उस सब का जिम्मेदार मैं हूं? सीधा तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा सलमान ऐसे कर सकता है? मैं तो वहां एक कोने में बैठा था अपने दोस्तों के साथ के शहीर आया और बस जिस बदतमीजी से वो तुम्हारा नाम पुकार रहा था, तुम यकीन मानो अगर वो तुम्हारा भाई ना होता तो आज जिंदा ना होता। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई इस बदतमीजी से उस तरीके से तुम्हारा नाम पुकारे। थैंक यू सलमान, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, मुझे इतनी मोहब्बत करने के लिए, मेरे लिए इस कदर परेशान होने के लिए। थैंक यू सो मच। सीधा मुझे इस मोहब्बत के और कितने इम्तिहान देने होंगे? मैं तुम्हारे घर वालों की रोज रोज की गुंडागर्दी से परेशान आ गया हूं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मोहब्बत के सफर में अकेला हूं। नहीं नहीं सलमान, मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगी। अगर साथ हो तो साथ निभा कर भी दिखाओ। क्या मतलब? दादा, तुम्हारे घर वाले बहुत ही बेहिस और खुदगर्ज लोग हैं। उन्हें हमारी मोहब्बत की, हमारे जज्बात की कोई कदर नहीं है। तो फिर हम क्यों उनकी इज्जत और मर्जी के पाबंद बने? रिदा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी अलग दुनिया बसा लें। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? रिदा, तुम्हारा भाई और तुम्हारे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। हमें खुद को स्टेप उठाना पड़ेगा। सोच लो रिदा, अगर आज तुमने कोई फैसला ना लिया तो फिर हमारी इस मोहब्बत को तुम खत्म समझो। नहीं नहीं सलमान, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं।
जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, तो मैं उन लोगों की इज्जत का ख्याल क्यों रखूं? तो ठीक है, फिर तुम रेडी हो जाओ, अपना सामान वगैरह पैक करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सीधा पहले तो मैं चाहता था कि तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन इंतजाम करूं, मगर अब मेरी बस हो गई है। तुम घबरा तो नहीं जाओगी ना? सलमान, अगर आप साथ हैं तो मुझे फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। रही बात पैसों की, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, सब हो जाएगा। समझती क्या है खुद को? अब ये मेरे फैसले करेगी, ये मेरी शादी करवाएगी। शादी तो मैं करूंगी, लेकिन तुम्हारे ही शौहर से, रोशीन मैडम। लो, एक और मुसीबत। कॉल क्यों काटती इसने? किसी मुसीबत में तो नहीं है? एक बंदा जब फोन नहीं उठा रहा तो अगले बंदे को समझ जाना चाहिए। इतना कोई लीचड़ इंसान है, मनहूस पीछे ही पड़ गया मेरे। यूसुफ, तुम्हें नहीं पता, अभी मैं तुमसे ज्यादा बड़ी मुसीबत में इस वक्त। रोशीन मैडम, अब तुम्हारा इलाज भी बहुत जरूरी हो गया है। तुम अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं, समझती क्या है खुद को, मैं बताऊं क्या?
जब इन्होंने मेरा नहीं सोचा तो मैं इनका क्यों सोचूं? सारा का जेवर भी ले जाता। हाँ हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अम्मी ये क्या कर रही हैं? काम करो अपना। कैसे समझाएं इन्हें और कौन समझाए? इन सब कामों से कुछ नहीं होता। कब से अम्मी ये सब कर रही हैं मगर ना काम होते हैं अम्मी के और ना ही अम्मी का अकीदा दुरुस्त होता है। या मेरे अल्लाह, बस किसी तरह से ये 2 हफ्ते गुजर जाए खैर खैरियत से और ये लड़कियां मैं इज्जत से इस घर से रुखसत कर दूं। मेरे मालिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए, परवरदिगार कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी बहन ने ना माँ का कलेजा छल्ली छल्ली कर दिया है। उस बेया की वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी को भी खतरे पड़ गए हैं। बेचारा मेरा बच्चा कुछ दिन से इतना मुरझाया फिर रहा है ना इन फिक्रों से, ना कोई ठीक से खा रहा है ना पी रहा है। करूं तो क्या करूं? उस कमबख्त को भी ना मैं बद्दुआ नहीं दे सकती, औलाद है मेरी वो भी। आखिर किसी की बहुत बुरी नजर लगी है मेरी बच्ची की ताबेदारी पर। बड़ी फरमाबरदार बच्ची थी मेरी। आपको फिर भी समझ नहीं आता ना अम्मी? इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। खबरदार खबरदार जो कोई मुंह से बुरा लफ्ज निकाला तो। अरे यकीन में बड़ी ताकत होती है और मुझे यकीन है इन सब बातों पे। हाँ, और खबरदार जो तूने रिदा के अल्फाज मुंह से निकाले तो वही बातें करने लग गई है। अच्छा बर्तन धो और उसके बाद दूध गर्म करके भाई को कमरे में देकर आ। मेरा बच्चा ठीक से खाना भी नहीं खा रहा पेट भर के, इतने दिन हो गए।
काश श्रद्धा आपी को अकल आ जाए तो ये सब कुछ ठीक हो जाए। आंखें मैं बंद करता हूँ